हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज आप लोग को बीजगणित अलजेब्रा का अगला टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा, मतलब कि अगला पार्ट पढ़ाया जाएगा। इससे पहले कि कुछ पार्ट पढ़ा दिए गए हैं तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज आप लोग को इस पार्ट में सजातीय पद और विजातीय पद पढ़ाया जाएगा। सजातीय पद को इंग्लिश में लाइक टर्म बोलते हैं और विजातीय पद को इंग्लिश में अनलाइक टर्म बोला जाता है। तो देखिए, यह सजातीय पद और विजातीय पद होते क्या हैं और इसको क्यों पढ़ना होता है। ये जो सजातीय पद और विजातीय पद होते हैं, दोनों का बीजगणित में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, वो भी बीजगणित के जोड़ और घटाना में। तो जो बीजगणित का हम लोग जोड़ और घटाना लगाते हैं, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक जो लगाते हैं हम लोग, उसमें सजातीय पद और विजातीय पद का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। देखिए क्या प्रयोग होता है उसको भी जान लीजिए। जो सजातीय पद होते हैं, मतलब कि एक जैसे वाले पद होते हैं, उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन जो विजातीय पद होते हैं उनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। इसीलिए सजातीय पद और विजातीय पद को पढ़ते हैं कि जिससे हम लोग सजातीय पद और विजातीय पद को अच्छी तरह से पहचान ले। तो आज केवल सजातीय पद और विजातीय पद को कैसे पहचाना जाता है इसको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए सजातीय पद क्या होते हैं। सजातीय में नाम से पता चला कि समान पद वाले हैं, मतलब एक जैसे जो पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, सजातीय पद कहते हैं। मतलब एक जैसे पद जो दिखाई देते हैं, एक जैसे मतलब समान, ऐसे पद जो समान हो, ऐसे पद जो समान हो सजातीय कहलाता है, सजातीय पद कहलाता है। ऐसे पद जो समान हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सजातीय पद कहते हैं, सजातीय पद कहते हैं। और ऐसे पद जो असमान हो, असमान मतलब जो अलग अलग जाति का हो या अलग अलग हो, असमान हो, उसे क्या कहते हैं, विजातीय पद बोला जाता है। उसे विजातीय पद बोला जाता है, विजातीय पद कहते हैं, मतलब कि अनलाइक टर्म बोला जाता है। तो अब दोनों को एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि सजातीय पद में क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं और विजातीय पद में क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं। इसके एग्जाम्पल एंड विजातीय पद के भी एग्जाम्पल। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल जैसे मान लो कि गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब के सब क्या होते हैं, सजातीय पद होते हैं। जैसे आपका हो जाए 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, मतलब यहाँ पे लिखे पूरा डाट 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 कहाँ तक, अनंत तक। जितनी भी संख्याएं होती है सब के सब एक ही जैसे, इसको सजातीय पद में माना जाता है। और जैसे यदि कोई संख्या पावर के रूप में हो, जैसे 10 घाते 3 हो गया, 11 घाते 2 हो गया, या 12 घाते 6 हो गया, या 103 घाते 0 हो गया, ये सब के सब क्या है, यह भी सजाती में ही माने जाते हैं। यह भी सजाती है और यह भी सजाती है। जैसे में और यदि अलजेब्रिक ले लिया जाए, मतलब बीज गणित के रूप में ले लिया जाए, जैसे 4x, 3y, 3x, तो यह दोनों के दोनों भी क्या है, सजाती ही हैं। लेकिन यह आपस में सजाती हैं, और यह सब के सब आपस में सजाती हैं, और यह सब के सब आपस में सजाती है। इन दोनों को सामूहिक लिया जाए तो भी यह दोनों आपस में सजाती हो सकते हैं। लेकिन इसको और इसको ले लिया जाए तो वो सजाती नहीं होगा। आपका ये 4x और 3x, यह भी क्या आपका सजाती ही है। यदि यहीं पर ले लें 4x स्क्वायर, 4x या 3x स्क्वायर ले लिया जाए तो यह भी क्या है, सजाती है, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है। यदि घात अलग अलग हो जाता तो यह सजाती नहीं होता। आपका ये जो आधार है वह आधार इक्वल होना चाहिए, मतलब आधार एक ही होना चाहिए, और जो बेस है वो आधार भी एक ही होना चाहिए और बेस भी एक ही होना चाहिए, तब जाके ये आपका सजाती होगा। और यहाँ पर जो इसके आगे वाली संख्या है या इसका जो गुणक है, यदि वह अलग अलग है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वह सजाती में माना जाएगा। चलिए ये तो सजाती के लिए क्लियर कर लिया गया। अब विजातीय पद में, तो विजातीय पद में लिखा ही गया कि ऐसे पद जो असमान हो उसे विजातीय पद कहते हैं। जैसे में ले लिया जाए 4x, यही एग्जाम्पल लेते हैं, 4x, 3y, तो यह दोनों के दोनों क्या है, विजातीय हैं आपस में। यह 4x है और यह 3y, मतलब यहाँ पे x और यहाँ पे y है। यहाँ पे ये जो गुणक है ना, यदि यह गुणक यदि आपस में अलग अलग रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो बीजीय पद है यदि वह अलग अलग है तो इसका मतलब कि वह आपका विजातीय में चला जाएगा। यदि यह दोनों बीजीय पद भी एक जैसे हो जाएं तो वो आपके सजातीय में चले जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर हो जाए, और यहीं पर लिख दें
4x घाते 3, तो यह भी विजाती है। आप कहेंगे यहाँ मिल रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखना है बीजीय पद को, तो यहाँ बीजीय पद के पावर में 2 है और यहाँ बीजीय पद के पावर में 3, मतलब x के पावर 2 है और यहाँ पे x के पावर 3 है। इसका मतलब यह दोनों क्या है, आपस में विजातीय पद है। तो आप लोग को सजातीय पद और विजातीय पद अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। या एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं आपका। 3xyz, 3xyz, और दूसरा ले लेते हैं 4xyp ले लेते हैं। तो यह दोनों भी जाती है, क्योंकि यहाँ 3x इस संख्या में तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, लेकिन यहाँ जेड है, यहाँ पी है, इसलिए यह क्या है, यह भी विजातीय पद है। तो क्लियर हो गया होगा कि सजातीय पद और विजातीय पद। और थोड़ा फिर इसका एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे यह करड़ी में 5 हो जाए और कामा करड़ी में 6 हो जाए, तो यह दोनों भी विजातीय में ही माने जाते हैं। करड़ी में 5 और करड़ी में 6 लगभग ये दोनों भी विजातीय में ही माने जाते हैं, इनको जोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, यदि जोड़ना चाहते हैं तो इसको आप लोग इसका वर्गमूल निकालकर दशमलव में जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे यदि कोई सोचे कि हम इसको करड़ी में 5 और 6 क्या लिख रहे हैं, 11 लिख रहे हैं, तो इसको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। इसका मतलब इस हिसाब से देखा है तो यह करड़ी में 5 और करड़ी में 6 जो है आपका विजातीय पद है। ठीक, तो यह याद रखिएगा आप लोग कि सजातीय पद को ही, मतलब सजातीय पद को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं, परंतु जो विजातीय पद होते हैं इनको आपस में जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो यदि इन्हीं दोनों को जोड़ना होगा तो इसके बीच में बस प्लस लगा देंगे, जोड़ नहीं सकते, बस लिख देंगे 4x + 3y, बस ये आंसर हो जाएगा। और यदि इन्हीं दोनों घटाना होगा तो 4x - 3y लिख देंगे। अब रही गुणा की बात, तो जो गुणा है तो वह सजातीय पद हो चाहे विजातीय पद हो, कोई दिक्कत नहीं, हम गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को सजातीय पद और विजातीय पद अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स।